हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 एनसीईआरटी ईवीएस का लेसन नंबर 12 वर्क वी टू। सो लेट अस स्टार्ट। लेसन की स्टार्टिंग में देयर इज़ अ पिक्चर जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो हम लेसन स्टार्ट करने से पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक टी स्टॉल दिख रही है, यहाँ पे कुछ मशीन्स कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार्बर है, यहाँ पे एक कॉबलर है, बार्बर होता है जो बाल काटता है, कॉबलर एक मोची जो हमारे स्लीपर्स या शूज़ रिपेयर करता है। यहाँ पे ये एक वेंडर है जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बेच रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस है। ये एक स्कूल बिल्डिंग है, राइट हैंड साइड पे एक प्लस का साइन मतलब एक हॉस्पिटल। यहाँ पे एक स्टोर है और यहाँ पे कुछ बच्चे इधर की तरफ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। यहाँ पे एक लेडी जो है फूल मालाएं जो होती हैं उसको बेच रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में साथ साथ हो रही हैं। सो अब हम नीचे पढ़ते हैं कि लेसन में क्या होता है। Like other days, Balbir reached the tea stall after his breakfast. His brother Satvinder, who had come from the village, was also with him. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper. How do you spend your whole day sitting here? Don't you get bored?" asked Satvinder. बाकी दिनों की तरह बलबीर जो है टी स्टॉल पर गया है ब्रेकफास्ट के बाद। जैसे कि आप यहाँ टी स्टॉल के पास देख सकते हैं, दो वाइट कुर्ते में दो लोग बैठे हुए हैं। तो एक बलबीर है और हिज ब्रदर सतविंदर जो कि विलेज से आया है, वो भी उसके साथ वहीं है। द वर्कर एट द टी स्टॉल गिव्स हिम अ कप ऑफ टी। जो वर्कर जैसे कि आप देख रहे हैं एक बच्चा जो है उसने उसको एक कप ऑफ टी दिया और उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर भी है जो कि उसने उसको दिया। तो फिर उसका सतविंदर जो उसका भाई है उससे पूछता है कि तुम यहाँ पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हो, क्या तुम बोर नहीं होते? देन ऑन द नेक्स्ट पेज, oh no, one does not realize how the time flies. Look at the group of children. As usual, they are late for school. Everyone is running. The teacher is also late today. Oh, it seems her sandal has broken. She is going to Jaggu Bhai to get it repaired. It's good for him. He will get some money early in the morning. तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें आइडिया नहीं लगता कि टाइम कब बीत जाता है। तुम उन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बच्चों को देख लो, वो हमेशा की तरह स्कूल के लिए लेट हैं। सब लोग अपने अपने काम के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। द टीचर इज़ ऑल्सो लेट टुडे। जो टीचर यहाँ पे ऑरेंज साड़ी में हमें दिख रही है वो भी आज लेट है। इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन। ऐसा लगता है आज उसकी सैंडल जो है वो टूट गई है। वो जग्गू भाई के पास उसको रिपेयर कराने के लिए जा रही है। चलो, जग्गू भाई के लिए अच्छा है कि उनको सुबह सुबह मॉर्निंग में मनी मिल जाएगा। तो ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। चंपा जो है वहाँ पे बैठी है विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक टी स्टॉल के पास देयर इज़ अ लेडी जिस चंपा, जहाँ पे उसके पास बास्केट है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, राइट। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। चंपा इज सिटिंग देयर विद द बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। तो जो लेडी है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में काम करती है, रोज़ उससे फ्लावर्स खरीदती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन। द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटीरियल। द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो फिर से शुरू हो गया है। जो ट्रक है वो मटीरियल लेके आ रहा है और जो वर्कर्स हैं वो पूरा दिन उसी में बिजी रहेंगे। लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। जो डॉक्टर और नर्स हैं वो भी साथ में हॉस्पिटल जा रहे हैं। सी रामुलू विद हिज फ्रूट कार्ट। These days he also brings Chinnamma with him. Chinnamma runs around, delivers fruits and collects money. रामुलू जो कि एक फ्रूट कार्ट लेके जा रहा है, फ्रूट की रेहड़ी जिसको बोलते हैं, वो अपने साथ चिन्नम्मा को लेके आया। चिन्नम्मा जो है आसपास उसके घूमता है और फ्रूट्स को डिलीवर करता है और उसके बदले में पैसे लेता है। नानू द बार्बर हैज़ लेट आउट हिज शॉप बट whom will he shave? जो बार्बर है उसने अपनी शॉप रेडी कर ली है बट किसको शेव करेगा? Right in the middle of the crossing stands Iqbal Singh. Throughout the day, he blows his whistle and keeps shouting, "Move your vehicle from here, we. Hey, have you not heard me? Take the cart away." जो फिर मिडल में एक इकबाल सिंह जो कि एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं, वो पूरा दिन अपने विसल बजाते हैं, चिल्लाते हैं कि अपना व्हीकल इधर करो उधर करो ताकि वहाँ पे कोई ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? अपनी कार्ट को इधर करो। तो वो सब इंस्ट्रक्शंस वो देते रहते हैं।
Saying this, बलबीर put down his empty cup and walked to a nearby shop. तो ये सब बलबीर जो है अपने ब्रदर सतविंदर को बता रहा था कि यहाँ पे क्या क्या होता रहता है। तो ये सब बताने के बाद उसने अपना एम्प्टी कप वहीं पे रखा और पास की शॉप पे चला गया। Act out what people do at a crossing or in a weekly bazaar. क्रॉसिंग या वीकली बाजार में लोग कैसा बिहेव करते हैं आप उसको एक्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। स्टार्टिंग में जो पिक्चर थी उसको आपको ध्यान से देखना है और लोग वहाँ पे किस किस तरीका क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं वो आपको लिखना है। सो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, अ वुमन इज स्वीपिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस, मैसन्स आर मेकिंग अ हाउस, डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, अ वुमन इज गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, children are going to school, a vendor is selling vegetables, shopkeepers are waiting for customers, drivers are driving their vehicles। कि जो वुमेन है वो पोस्ट ऑफिस के बाहर स्वीप कर रही है, मेसिन्स घर बना रहे हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहा है, एक वुमेन जो है पोस्ट ऑफिस जा रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक वेंडर जो है वेजिटेबल्स बेच रहा है, शॉपकीपर्स कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं और ड्राइवर्स जो है अपने व्हीकल्स को ड्राइव कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू? नेम एनी 5, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड? आपके नेबरहुड यानी आस पड़ोस में कौन कौन से लोग किस किस तरीके का काम करते हैं और उनको क्या बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स, ये कौन करता है? मैकेनिक। तो इसके अलावा और कौन कौन से काम होते हैं और उनको क्या क्या बोला जाता है। जैसे ट्रीटिंग पेशेंट्स, पेशेंट्स को कौन ट्रीट करता है? डॉक्टर। सेलिंग फ्रूट्स, हु सेल्स फ्रूट्स, उसको बोलते हैं फ्रूट सेलर। कुकिंग फूड, जो खाना बनाता है उसको बोलता जाता है कुक या फिर शेफ। सेलिंग आइटम्स इन अ शॉप, एक शॉप में सामान बेचना उसको बोला जाता है शॉपकीपर। बिल्डिंग अ होम इज डन बाय मेसन, मेसन क्या करते हैं? घर या बिल्डिंग को बनाते हैं। इन सबको हेल्पर्स ऑफ आवर सोसाइटी भी कहा जाता है। इनके अलावा कुछ और भी हमारे हेल्पर्स होते हैं जैसे कि टीचर। टीचर क्या करता है? अ टीचर हु हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड एक्वायर नॉलेज, पढ़ने और सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट, डॉक्टर। A doctor is a person who helps us when we hurt or fallen ill. Next is a nurse. A nurse is a person who provides medical assistance and take care of us when we are in a hospital. Next is engineer. A person who designs or builds bridges, roads, buildings and machines. Next is a blacksmith. A blacksmith is a metalsmith who creates tool from iron, steel and other materials. Next is a mason. A mason is a person who makes buildings and houses with stones and bricks. Next is carpenter. A carpenter is a person who makes furniture from woods. Next is a plumber. Plumber is the person who install or repair pipes and fixture for water distribution. Next is electrician. An electrician is a person who installs or repairs electrical things. A tailor. A tailor is a person who makes, repairs or alters clothing. Next is a barber. A barber's primary occupation is cutting, trimming and styling hair. Next is cobbler यानी कि मोची. A cobbler repairs or stitch our old shoes and make them new ones. Next is farmer मतलब एक किसान. A farmer grows crops and manage agriculture activities. A farmer grows various kind of food products. Next is sweeper यानी कि जो सफाई करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। A sweeper cleans our surroundings. Next is a policeman. A police officer's job is to protect the public from thieves and criminals. So ये सब helpers of society थे. Now let us continue the lesson. In the picture on the first page of this lesson, some buildings have shown. In the list below, put a red circle on the names of these buildings. Also put a green or yellow circle on the names of those buildings that you are in neighborhood. Picture में मतलब first page पे जो picture थी lesson के, उसमें कुछ buildings थी. जो बिल्डिंग्स उस पिक्चर में थी उसको हमें रेड से मार्क करना है और ग्रीन और येलो से हमें उन बिल्डिंग्स को करना है जो कि हमारे नेबरहुड यानी हमारे आसपास में हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज पे पिक्चर थी हम उसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं, जिसके बाद हम उस पर सर्कल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, यहाँ पे हमें स्कूल दिख रहा है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है,
एक शॉप है, एक टी स्टॉल है। तो इनमें से जो जो चीज़ें लिस्ट में होगी हम उन पे रेड सर्कल कर देंगे। सो लेट अस सी। पोस्ट ऑफिस, यस हमने पोस्ट ऑफिस देखा था, तो पोस्ट ऑफिस पे हम सर्कल कर देंगे। हॉस्पिटल पे सर्कल कर देंगे, स्कूल पे कर देंगे एंड शॉप पे कर देंगे। अब इनके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके नेबरहुड में हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं सो दैट आप उनको पहचान के सर्कल कर सको। राइट, सबसे पहले टेम्पल, कोई भी अगर आपके घर के पास मंदिर है तो आप उसको सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ टेलीफोन बूथ, जहाँ पे जाके हम टेलीफोन या कॉल्स कर सकते हैं, अगर ये है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ स्कूल तो हमने देख लिया था, अ कॉलेज जहाँ पे हम स्कूल के बाद हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी सरकारी ऑफिस या दफ्तर जहाँ पे गवर्नमेंट के काम किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ चर्च, अगर आपके घर के आसपास कहीं चर्च है तो आप उस पर सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, जिसमें बहुत सारे स्टोरीज, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, बहुत लंबी होती हैं। तो अगर इनमें से कोई आपके घर के आसपास है, सपोज एक टेम्पल है तो टेम्पल पे ग्रीन या येलो से सर्कल कर सकते हैं, कोई चर्च है तो आप चर्च पे सर्कल कर सकते हैं। आगे की बिल्डिंग्स देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अ धर्मशाला, छोटी छोटी बहुत सारी धर्मशाला होती हैं कई बार घर के पास, अगर ऐसा कुछ है तो हम उस पर सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ होटल, होटल अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आ रहा है तो वो होटल में स्टे करता है। नेक्स्ट इज़ अ बस स्टैंड, बस स्टैंड एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें अगर किसी बस लेनी है किसी दूसरी जगह के लिए तो हम एक बस स्टैंड पे जाके बस लेते हैं। नेक्स्ट इज़ अ सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल जहाँ पे मूवी फिल्म्स हम जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ पुलिस स्टेशन, जहाँ पे हमें अगर कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो हम पुलिस के पास जाएंगे किसी भी हेल्प के लिए। नेक्स्ट इज़ अ बैंक, बैंक जहाँ पे कि हम अपना मनी सेफली डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ पेट्रोल पम्प, जहाँ पे हम अपने व्हीकल्स में पेट्रोल फिलिंग के लिए जाते हैं। शॉप हमने ऑलरेडी पिक्चर में देखी थी। नेक्स्ट इज़ अ गुरुद्वारा, देन अगेन अ मॉस्क, जिसको हम मस्जिद भी बोलते हैं, अगर ये हमारे घर के आसपास है तो हम उसमें भी सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ रेलवे स्टेशन, अगर हमें कहीं के लिए ट्रेन लेनी है तो हमें रेलवे स्टेशन जाना होता है। एंड द लास्ट वन इज़ कोर्ट, अगर हमें कोई केस फाइल करना है या फिर केस के बारे में कोई भी वो है तो हमें कोर्ट में जाना होगा। तो इनमें से अगर जो जो चीज़ें आपके घर के आसपास हैं तो उन पे आप, जैसे अगर कोई रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन को मार्क कर सकते हो। पेट्रोल पंप मोस्टली होता ही है लोगों के घर के आसपास, बैंक है, तो इन सब चीज़ों में, बस स्टैंड में आप सर्कल करके मार्क कर सकते हो। सो यहाँ पे इस लेसन का पार्ट 1 ख़त्म होता है, बाकी का लेसन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।